हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 किसका टीपीए का। इसके ट्रिक्स देख लो। ये 14 हो गया, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ये इसकी ट्रिक्स हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है पिछली वीडियो में। और आज हम अभी करने जा रहे हैं 14, 15, 16, 17 और 18 के एक्सप्लेनेशन विद केस लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बार बेरेक्ट से भी बता देती हूँ, साथ साथ में आपको मैं वैसे भी करवाती जाऊंगी, ताकि आपकी जो बेरेक्ट से मतलब वो है कि बेरेक्ट की एक्सप्लेनेशन की बेरेक्ट से कुछ भी ना छूटे। ये सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, अब परपेचुइटी और ये सब क्या होता है उससे रिलेटेड। परपेचुइटी मतलब होता है फॉरएवर, कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, हमेशा हमेशा नहीं रहनी चाहिए ना, ये तो गलत है। ठीक है, इससे क्या होगा, इकोनॉमिकली भी ये गलत है। इकोनॉमिकली क्यों गलत है? ताकि अगर देखो पैसा मूव नहीं करेगा, प्रॉपर्टी इधर से उधर नहीं जाएगी, तो इकोनॉमी आपकी डाउन होगी। इसीलिए बना है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ठीक है, अब इसमें क्या बात की गई है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट। ठीक है, तुम ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी को और तुम इसके बाद उसमें क्या कर दो, क्रिएट कर दो एक इंटरेस्ट की देखो विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपिरेशन ऑफ दैट पीरियड एंड टू होम इफ ही अटेन्स फुल एज द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू बिलोंग। अब मैं आपको एक सिंपली बात बताती हूँ। सेक्शन नंबर 13 में हमने किस बारे में बात की, अनवन पर्सन को आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, कैसे, बीच में एक लाइफ इंटरेस्ट ऐड करके। तो आपने क्या ऐड किया उधर, एक बीच में लाइफ इंटरेस्ट ऐड किया। तो उसी लाइफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कि आप कितना इंटरेस्ट बीच में क्रिएट कर सकते हो ताकि प्रॉपर्टी आगे जाए। ठीक है, निरंतर आप पे नहीं रहनी चाहिए, या फिर आप ही के, देखो आप मर गए हो, ठीक है, आप जो हो ए हो और आप मर गए हो और आप चाहते हो उसके बाद बी पे जाए, सी पे जाए, डी पे, आपकी मर्जी। आपके मरने के बाद कुछ लिमिट तक चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। अब हम देखो, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, पूरा सेक्शन करेंगे, उसके बाद कुछ रह जाएगा तो मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है। इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही होगा अगर आप सेक्शन नंबर 14 समझाते हो। और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में आप सेक्शन नंबर 14 बताओगे, कैसे कनेक्ट करोगे ये आप कनेक्ट कर लेना सेक्शन नंबर 5, 7 जो मैंने आपको 13 में बताया था वैसे ही। ठीक है, इसमें क्या है, दिस रूल इज एम्ड अगेंस्ट द ट्रांसफर मेकिंग द प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल। इनएलिएनेबल क्या होता है, प्रॉपर्टी आप आगे नहीं भेज सकते हो। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। ट्रांसफर इन परपेचुइटी क्या मतलब होता है, दैट द प्रॉपर्टी बिकम्स नॉन ट्रांसफरेबल फॉर इनडेफिनेट पीरियड। देखो डेफिनेट पीरियड चलता है, इनडेफिनेट पीरियड नहीं चलता है। ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड तक आप जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं परपेचुइटी अराइज। अब परपेचुइटी कब तक कब अराइज होती है उससे रिलेटेड बात की जा रही है। सबसे पहले है बाय टेकिंग अवे द पावर ऑफ एलिनेशन फ्रॉम द ट्रांसफरी। मैंने तुमको प्रॉपर्टी दी और मैंने उसमें कंडीशन लगा दी कि मैंने तुमको प्रॉपर्टी दी, ठीक है, और उसमें मैंने कंडीशन लगा दी कि तुम इसके आगे नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, एलिनेशन से आप रोक रहे हो, ये भी एक तरह का एंजॉयमेंट है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, बाय क्रिएशन ऑफ फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट। ठीक है, आप कुछ ऐसा इंटरेस्ट कि बी सी डी फलाना फलाना बहुत लंबा चलता जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट। ठीक है, रिमोट इंटरेस्ट, इन्फिनाइट जिसे बोलते हैं, ऐसा इंटरेस्ट जहां तक आपकी सोच, आपका विजन ना जाता हो। तो परपेचुइटी ऐसी हो जाती है, पहला तो आप रोक दो, दूसरा आप कुछ ऐसा कर दो जो आप पहुंच पा ही ना पाओ। ठीक है, मान लो आपके पिताजी आपको बोलते हैं कि आप 100% ले आओ, ठीक है, 10th में आप 100% ले आओ, 10 on 10। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही ज्यादा रिमोट इंटरेस्ट है, मतलब पॉसिबल नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, इससे पॉसिबिलिटी नहीं है। सेक्शन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, इंश्योर्स फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी से, बोथ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एज वेल एज फॉर बेटरमेंट। ठीक है, बेटरमेंट किस चीज का, सोसाइटी का बेटरमेंट। अब देखो सेक्शन नंबर 13 से हमें क्या पता चला है कि एक छोटे बच्चे को, ठीक है, अनबॉर्न को आप प्रॉपर्टी दे सकते हो और कैसे दे सकते हो, दोनों चीजें पता चली, इसको दे सकते हो और कैसे। ठीक है, कैसे दे सकते हो, ये दोनों चीजें हमें 13 से पता चल गई हैं। अब हमें आगे 14 से क्या पता चल रहा है कि अब तुम ये जो बीच में जो एक्स वाई जेड ये सब लगा रहे हो, ये कितना लगा सकते हो। ठीक है, इस तक प्रॉपर्टी पहुंचेगी दूसरे बंदे तक तो कैसे पहुंचेगी, वो कितना, लिमिट कितनी है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, 14 बताता है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम, ठीक है, वक्त कितना लग रहा है। इसमें है, इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड द लाइफ ऑफ लास्ट प्रोसीडिंग इंटरेस्ट इन लिविंग पर्सन। ठीक है, एंड माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। मैंने आपको ये लाइन पढ़वा दी है। ठीक है, लास्ट प्रोसीडिंग इंटरेस्ट इन लिविंग पर्सन है एक, ठीक है, उसमें प्लस जो ये बच्चा है छोटा, वो अगर 18 साल का हो जाता है, ठीक है, इसकी लाइफ टिल डेथ और इसका 18 साल, इतने तक आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो।
अब हम इसके बाद एसेंशियल स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 14 से। धीरे धीरे देखो आपको समझ में आता जाएगा। 14 का पर्पस क्या है आपको समझ में आया अभी, है ना। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है, पर्पस है कि प्रॉपर्टी जो सर्कुलेट होनी चाहिए। अब 14 क्या बताता है, टाइम पीरियड बताता है, कितना टाइम पीरियड बताता है। जो लास्ट प्रोसीडिंग, देखो आखिरी इंसान जिसपे लाइफ इंटरेस्ट डाला गया है वो जितना जब तक जिंदा है प्लस 18 साल, ये क्या है एक्सटेंड बताता है कि इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती है। बीच में फिर देख लो, ठीक है, बीच में अपना देख लो जैसा भी है, बाकी इससे आगे नहीं जा सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। फर्स्ट क्या है, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। देन क्या है, द ट्रांसफर मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन हु मस्ट बी गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, यानी कि ट्रांसफर किसके लिए होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन हु मस्ट बी गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, एक बच्चा है उसको एब्सोल्यूट मिलेगा तभी तो बाकी लोग को लाइफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है थर्ड, द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट बी प्रिसीडेड बाय लाइफ और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन। देखो ये जितनी भी चीजें हैं हमें किससे पता चली हैं, 13 सेक्शन नंबर 13 से पता चल गई कि हाँ ठीक है, बीच बिचौलिया होगा लाइफ इंटरेस्ट वाला और जो एंड वाला होगा वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट वाला होगा। तो हमें 3 एसेंशियल्स तो 13 से ही मिल गए। 14 में क्या है, द अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट बी प्रिसीडेड बाय लाइफ और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ लिविंग पर्सन। हाँ ठीक है, ये पिछला वाला ही है। वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट in favor of ultimate beneficiary may be postponed only up to the life or lives of living persons and minority of ultimate beneficiary but not beyond that। ये भी मैंने आपको पिछले पैराग्राफ में बता दिया था। सेक्शन नंबर 14 का खुद का क्या है, बस यही है जो मैंने पिछले आपको पैराग्राफ में नहीं पढ़ाया था ये। ठीक है, लाइफ ऑफ लास्ट प्रोसीडिंग इंटरेस्ट इन लिविंग पर्सन। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं तो पर्सन लगा दो अपने हिसाब से, और माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अब फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय सेक्शन नंबर 14 क्या है, सेक्शन नंबर 14 क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सेक्शन 14 ओनली अलाउज द डिले ऑफ वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है तुम डिले कर लो, ठीक है, कितना, माइनॉरिटी और उसका लाइफ तक। ठीक है, इतना करता है। अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड देन टू सी। ठीक है, सी क्या है, अनबॉर्न है, बता देती हूँ। ए ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू बी, इस पे क्या है लाइफ इंटरेस्ट, एंड टू सी ये क्या है, अनबॉर्न है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, है ना। तो अनबॉर्न को क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली। इन दिस केस एज सून एज सी टेक्स बर्थ द प्रॉपर्टी विल वेस्ट इन हिम। ठीक है, जैसे ही ये बर्थ ले लेता है तो इसमें क्या होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। ये कहाँ पे, सेक्शन 19 में है। ठीक है, सेक्शन 19 में वेस्टेड इंटरेस्ट है। इतना पता चल गया हमको कि प्रॉपर्टी विल वेस्ट इन हिम। दिस इज द जनरल रूल दैट पोस्टुलेशन सेक्शन 13। हमें पता चल गया कि हाँ ठीक है, ये तो हमें सेक्शन नंबर 13 से, सेक्शन नंबर 13 ऐड कर दोगे और 14 का पॉइंट ऐड कर दोगे तब सेक्शन 14 बनता है, ये तो हमें पता ही है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी दैट इज सी। ठीक है, जो सी है अल्टीमेट बेनिफिशियरी, मे बी पोस्टपोन ओनली अप टू द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी बट नॉट बियॉन्ड दैट। जब तक ये 18 का नहीं हो जाता तब तक इसको प्रॉपर्टी ना दो, क्योंकि भैया हमारे पास प्रॉपर्टी, हमारे पास लाइफ इंटरेस्ट है। जब तक ये 18 का नहीं हो रहा है तो तब तक आप क्या करो, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय कर सकते हो आप, ये पता चल गया आपको। Therefore, the term of transfer may stipulate the vesting of property in C will be postponed till C attains majority। अब ये जो 18 वाला क्लॉज है ये कहाँ होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए टर्म्स में। ठीक है, ये टर्म्स में होना चाहिए और उसको स्टिपुलेट करना चाहिए। Therefore, under section 14, the maximum permissible remoteness of vesting is the life of last proceeding interest plus minority of the ultimate beneficiary। अब समझ में आ गया, last proceeding person। ठीक है, मान लो ये मर जाता है पहले, तो प्रॉपर्टी इसके पास कब जाएगी, जब ये 18 का हो जाता है। ये पहले मर जाता है और ये 18 का हो जाता है, बीच में थोड़ा टाइम लटकी रहेगी। ठीक है, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज होगी, मान लो ये अभी जिंदा है और ये 18 का है तो इसको आप प्रॉपर्टी दे दोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं कॉन्ट्रेरी इंटेंशन वाले पॉइंट पे। कॉन्ट्रेरी इंटेंशन क्या प्रोवाइड करता है, सेक्शन नंबर 20 जो है उसमें कॉन्ट्रेरी इंटेंशन वाला एक क्लॉज है कि वेस्टिंग डेट कैन बी चेंज बाय ट्रांसफरर बट कैन नॉट बी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ परपेचुइटी। अब मैं आपको ये बताती हूँ, सेक्शन 20 प्रोवाइड करता है अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर के टर्म्स है कि कुछ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है, वेयर ऑन अ ट्रांसफर एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। बेनिफिट एक पर्सन का है जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं। ये मैं वही आपको सिंपल लाइंस बता रही हूँ। द मोमेंट ही इज बॉर्न ही एक्वायर्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट। बट ना, इसमें एक बट आ जाता है। ठीक है, क्या बट आता है, बट दो ही मे नॉट बी एबल टू एंजॉय द प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिकॉज प्रॉपर्टी इज इन द पोजिशन ऑफ अ पर्सन हैविंग लाइफ इंटरेस्ट, द वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस इमीडिएटली। ठीक है, यानी कि ये जो बच्चा है इसको प्रॉपर्टी तुरंत नहीं मिलेगी, बट इस पे क्या है, वेस्टिंग हो जाएगी प्रॉपर्टी की, यानी कि सेक्शन 19 हो जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया आपको।
द वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस इमीडिएटली. द एक्सप्रेशन अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स इंडिकेट दैट द रूल रिलेटिंग टू वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी चेंज बाय द ट्रांसफरर. यानी कि वेस्टिंग कब वेस्ट होगी उस पर प्रॉपर्टी, ये वाला जो रूल है ये क्या है, ट्रांसफरर चेंज कर सकता है अपने हिसाब से. ही कैन स्टिपुलेट अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम फॉर वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी बट ही कैन नॉट स्टिपुलेट सच डेट एंड टाइम विच गोज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ परपेचुटी. यानी कि मैं आपको एक लिमिट बता रही हूँ. सेक्शन नंबर 14 जो है एक लिमिट क्रिएट करता है, ठीक है. उसके बीच में आप कभी भी कर सकते हो सेक्शन नंबर 20 अप्लाई करके, ठीक है, बट इसके बाहर आप नहीं कर सकते हो सेक्शन नंबर 14 अप्लाई करके, ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक केस है. बाकी बीच में और चीज बता देती हूँ. रूल अगेंस्ट परपेचुटी डज नॉट रिक्वायर that the vesting shall take place at birth of the ultimate beneficiary. ये तो समझ ही में आ गया होगा कि तुम्हारी बर्थ हो गई है बच्चे की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको प्रॉपर्टी दे दो, है ना. What does it require is that the vesting cannot be delayed. ये बस ये बताता है कि इससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, इसके बीच में तुम कभी भी कर सकते हो. For the purpose of section 14 the normal period of minority कितना होगा, 18 साल होगा, ठीक है. 18 years नॉर्मल पीरियड ऑफ मिनोरिटी. लिखते चले जाओ, ये अपने बेरक में ही लिख लो, ठीक है. Whether there is a guardian appointed by the court or not. ये पता चल गया आपको. हमारा ये 14 का ये पोर्शन हो गया है. नेक्स्ट इसके बाद है अल्टीमेट बेनिफिशियरी अगर मर जाता है बिफोर अटेनिंग द माइनॉरिटी द इंटरेस्ट विल नॉट वेस्ट इन हिम, इट विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर और हिज लीगल एयर्स, ठीक है. अब मैंने जो इससे पहले आपको एक पोर्शन बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ए है, बी है, सी है, ठीक है. बी मर जाता है और ये कितना है, ये है 16 साल का ही है, ठीक है. तब क्या होगा, वेन अल्टीमेट बेनिफिशियरी ये मर जाता है और ये क्या है, ये बी है, ठीक है, ये जिंदा है. तो क्या होगा, अल्टीमेट बेनिफिशियरी डाइज बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी द इंटरेस्ट विल नॉट वेस्ट इन हिम. अब प्रॉपर्टी इसके पास जो गई ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी क्या इसके एयर्स के पास जाएगी, नहीं जाएगी. प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू ए के पास चली जाएगी, ठीक है. इट विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर और इज लीगल एयर्स, ठीक है. अब इंग्लिश लॉ में भी क्या है, द वेस्टिंग कैन बी पोस्टपोन टू 21 years irrespective ऑफ माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी. ये हटा दो, ज्यादा जरूरी नहीं है. अब एक केस लॉ है, उस केस लॉ का नाम लिख लो, राम बरन वर्सेस राम मोहित, ठीक है. राम जी का केस है, राम बरन वर्सेस राम मोहित, ठीक है. इस केस में क्या था, इस केस में ये बोला गया है कि रूल ऑफ परपेचुइटीज आर ओनली कंसर्न विद राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड दे डू नॉट अप्लाई टू पर्सनल एग्रीमेंट्स, ठीक है. पर्सनली तुम कोई एग्रीमेंट करते हो तो उस पर अप्लाई नहीं करता है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई करता है और किसी चीज पे अप्लाई नहीं करता है. नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं एक्सेप्शंस टू रूल अगेंस्ट परपेचुइटी. कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, उन एक्सेप्शंस को करा देती हूं मैं. 5 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है. क्या है, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ठीक है, पर्सनल एग्रीमेंट्स. थर्ड है कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड. फोर्थ है चार्ज. फिफ्थ है मॉर्गेज, ठीक है. अब ये कैसे याद करना है, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक के लिए आप ट्रांसफर कर रहे हो तो ये 10 साल, 5 साल, 18 साल, फलाना ढिमकाना साल, ये सब नहीं करते हैं. पर्सनल एग्रीमेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप एग्रीमेंट्स करोगे तो कुछ नहीं होगा. कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड के साथ अगर कोई कोवेनेंट चल रहा है तो उसमें ये साल बेसाल नहीं चलेगा क्योंकि उसके अपने कुछ रूल्स हैं. चार्ज पे नहीं होगा क्योंकि चार्ज आप कुछ साल के लिए देते हो, और मॉर्गेज पे भी नहीं होगा क्योंकि मॉर्गेज भी आप कुछ ईयर्स के लिए देते हो, ये भी कुछ आप साल के लिए, टाइम पीरियड इसमें ऑलरेडी है. सिंपल ये बात याद रखें कि जिसमें ऑलरेडी टाइम पीरियड दिया हुआ है, पब्लिक के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है. बेनिफिट ऑफ पब्लिक, इसमें टाइम की जरूरत नहीं है. पर्सनल एग्रीमेंट्स, इसमें भी ऑलमोस्ट टाइम दिया होता है. कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, इसमें भी टाइम दिया होता है. चार्ज में भी टाइम दिया होता है, मॉर्गेज में भी टाइम दिया होता है, ठीक है. तो जिसके पास ऑलरेडी टाइम है तो उसमें तुम एक्स्ट्रा लिमिट लगा करके क्या फायदा हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा. यही सारे क्या होते हैं, एक्सेप्शंस में हमारे कवर होते हैं. देखो कोई भी चीज याद करने से पहले, रटने से पहले उसके पीछे का उसका पर्पस समझो. 14 इधर लगा दोगे, क्या मतलब होगा, क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए ये इसमें है. तो इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 14 कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू. आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आप इसको शेयर करोगे तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे भी ऐसे वीडियोस विद ट्रिक्स, क्योंकि और कोई चैनल आपको ट्रिक्स नहीं बताता है, ठीक है. विद ट्रिक्स, विद एक्सप्लेनेशन, विद डायरेक्ट एवरीथिंग से आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी. थैंक यू.